नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और बेटा आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बचन पाल भाटी कॉलेज की ओर से। तो बेटा आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं अपने इस क्लास में। और जीव विज्ञान में जो चैप्टर चल रहा है वो आपको पता ही होगा कौन सा है, वंशागति एवं विभिन्नताओं के सिद्धांत, ये हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में बेटा अब तक हमने क्या देखा है कि जो आनुवांशिकी किसे कहते हैं, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, इस आनुवांशिकी जनक कौन है, ये हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा था फिर मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया था, उद्यान मटर का, उसमें उसने कौन कौन से लक्षणों को चुना। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मेंडल के नियम। ये आपको क्लियर होने बेहद ज़रूरी है, मेंडल के नियम। ठीक है, और नियम में हमने पहला नियम हो चुका है आपको, जिसे हमने कहा है प्रभाविता का नियम, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है? दूसरा नियम भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं और वो होता है बेटा पृथक्करण का नियम, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नंबर तीसरा जो नियम है बेटा आज वो चलेगा आप आज, और उसका नाम क्या होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो नाम से पता, स्वतंत्र माने फ्री हो गया कोई, अपव्यूहन माने किसी के साथ व्यू बना लेना। यानी कि मेंडल ने कहा था कि ये जो जीन होते हैं, जो कारक होते हैं, यह किसी भी जीन या कारक के साथ में, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, किसी भी जीन या कारक के साथ मिलके एक अपव्यूह कर सकते हैं, एक मिश्रण बना सकते हैं और अपने आप को उसमें प्रकट कर सकते हैं। देखो इसकी, देखो आप सिंपल सी एक परिभाषा लिख लो, ज़्यादा लंबी नहीं लिखवाऊंगा। तो इसमें क्या है? एक पौधे या जीव भी हो सकता है कोई भी यहाँ पे। ठीक है, एक पौधा जीव में उपस्थित सभी लक्षणों के कारक को जीन को मेंडल ने कारक कहा था, या जीन एक ही बात है। कारक या जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी से बना नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र, ना हमारा स्वतंत्र ऊपर अधिक आ रहा है, स्वतंत्र होते हैं, ये कहा था। ठीक है, ये कहा था मेंडल ने। इसके अलावा अब इसमें क्या होगा? हाँ सर, स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में क्या भैया? इसके बाद में ये है तथा प्रत्येक जीन या कारक किसी भी अन्य कारक या जीन के साथ मिलकर, किसी भी अन्य कारक या जीन के साथ मिलकर नए संयोग बना सकता है। समझ पाए बेटा मेरी बात को? मेंडल ने क्या कहा था कि जो भी जीन होते हैं किसी पौधे या जीव में उपस्थित सभी लक्षणों के कारक या जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, एक बात होगी। दूसरी, और प्रत्येक जीन या कारक किसी भी अन्य कारक या जीन, चाहे वो प्रभावी है या अप्रभावी हो, के साथ मिलकर नए संयोग बना सकता है। ठीक है, कोई किसी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो उसके साथ ही चलेगा या वो नहीं बना पाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या मेंडल ने एक प्रयोग करके दिखाया था, इसके आगे लिख लो। इसमें यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि मेंडल ने अब ये जो प्रयोग किया था, इसमें उसने दो लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया था। देखो पहले जो नियम है, प्रभाविता का नियम हो चाहे पृथक्करण का नियम हो, उसमें मेंडल ने सिर्फ एक ही लक्षण लिया था, जैसे पौधे की लंबाई ली। लेकिन यहाँ पे क्या किया मेंडल ने? दो लक्षणों के एक साथ लिया, इसलिए इसको द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो मेंडल ने क्या काम करा बेटा? उसने क्या करा? पीला और गोल बीज लिया। तो ये देखो मैं गोल बना रहा हूँ और ये कैसा है?
पीला है। और उसका क्रॉस किससे कराया, उसका संकरण कराया या क्रॉस कराया बेटा हरे झुर्रीदार, जो तो झुर्रीदार मैं ऐसा बना दूं, कोई दिक्कत किसी को। और कैसा रंग है इसका, हरा रंग है, ठीक है। इनके मध्य दोनों में संकरण हो गया यानी कि क्रॉस हो गया। तो जो F1 जनरेशन होगी, F1 पीढ़ी बनेगी सबसे पहले। तो F1 पीढ़ी में क्या होगा, आपको पता है प्रभाविता के नियम के अनुसार कि जो लक्षण प्रभावी होता है वही अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट करता है। तो ये प्रभावी तो ये है ना पीला वाला, तो भैया यहाँ पे कैसा पीला गोल हुआ और पीला हुआ, तो ये कैसा हो गया, प्रभावी हो गया। अब मैं इसके यहाँ पे गैमेट्स लिखता हूँ, देखो RRYY गोल पीला। ये जो कैपिटल R है बेटा ये गोल के लिए लिया है हमने लक्षण, और कैपिटल Y जो है ये पीले रंग के लिए लिया है। वहीं पे स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, ये जो स्मॉल r है बेटा यह कैसा झुर्रीदार बीज के लिए लिया गया है, और स्मॉल y जो है बेटा यह ग्रीन कलर के लिए, हरे रंग के लिए लिया गया है। समझ पाए मेरी बात को। तो यहाँ पे लिख, अब इनके गैमेट्स बना लो, एक R Y ये गैमेट बन गया इसका, स्मॉल r स्मॉल ये गैमेट बन गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो पैदा हुआ कैसा हुआ, R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, क्योंकि आपको पता है कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y जो है डोमिनेंट है यानी कि प्रभावी है, तो ये कैसा होगा, प्रभावी होगा, तभी पीला रंग तो होगा ही, साथ में गोल भी है। समझ पाए, पीला और गोल ही पैदा होगा। जबकि इसमें झुर्रीदार का भी जीन है और हरे रंग का भी जीन है, लेकिन प्रभावी कौन है, पीला गोल, इसलिए हमको पीला और गोल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कैपिटल में पीले गोल ये प्रभावी है। अच्छा बेटा F1 जनरेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, मतलब इनके आपस में ही इनका संकरण कराएंगे। तो क्या होगा बेटा, तो इसके होने से देखो क्या बनेगा, इसके होने से बनेंगे हमारे, देखो कैपिटल R को Y से मिला दीजिए, एक बन गया। अब R को स्मॉल y से मिला दीजिए, दो गैमीट बन गए। अब इस R को कैपिटल Y से मिला दो, इस R को स्मॉल y से, तो ये चार हमारे गैमीट बन के तैयार हो गए। अब हम इनके बीच में करा देंगे आपस में सेल्फ क्रॉसिंग, जिससे कि हमको F2 जनरेशन मिलेगी आगे जाके। तो बेटा अब इसके लिए हमको क्या करना, चेकर बोर्ड बना लो बेटा एक, ये चेकर बोर्ड है, ठीक है। चार गैमीट हैं और चार ही मेल के चार फीमेल के, तो 16 हो जाएंगे। तो 16 खाने बना लो कम से कम, 1 2 3 4 खाने ये बन गए, 1 2 3 4 ये बन गए। तो इधर तो लिख लो मेल के, मेल या नर कैसा होता है, ऐसा निशान लगाते हैं मेल का। तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब यहाँ लिख लो मादा के, मादा का निशान होता है बेटा ऐसा कुछ, इसके भी यहाँ ऐसे आएंगे सेम टू सेम, कैपिटल R Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब इनकी बेटा करा दो आप आपस में इनका सेल्फ क्रॉसिंग, थोड़ी दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है ना बेटा, देखो ऊपर देखो थोड़ा गौर से। ये F1 जनरेशन हुई, हमने इनके गैमीट बना लिए बेटा, ये आएंगे गैमीट, इधर लिख लिया हमने नर के गैमीट और इधर लिख लिया ना मादा वाले गैमीट, ठीक है बेटा। अब इनकी दोनों की क्रॉसिंग, क्योंकि चेकर बोर्ड में बनाना थोड़ा सही रहेगा, आसान, इसलिए मैंने आपको चेकर बोर्ड बना दिया है पूरा। अब क्या करेंगे, देखो मिला दो, यहाँ कैपिटल R है कैपिटल Y है, ऐसे यहाँ पे कैपिटल Y, तो क्या दोनों R बड़े बड़े हो गए, दोनों Y बड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। R दोनों R बड़े बड़े हो गए। अब इस वाले को देखो और इसको देखो जिसके सामने सामने आ रहे हैं, और भैया यहाँ पे कैपिटल Y है पर स्मॉल y, तो स्मॉल y लिख दो पीछे, ठीक। अब यहाँ देखो कैपिटल R इसमें है, हाँ जी, स्मॉल r ऊपर है, यहाँ कैपिटल Y है, यहाँ भी कैपिटल Y है, लिख दो जी। यहाँ कैपिटल R है, यहाँ स्मॉल r है, यहाँ कैपिटल Y है, यहाँ स्मॉल y है। समझ में आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं, हमको ना सिर्फ इनके आगे पीछे का बढ़ाना है। ये वाला गैमीट इससे मिल जाएगा, फिर ये वाला इससे मिल जाएगा, फिर ये वाला इससे, फिर ये वाला इससे, आपस में मिलेंगे ऐसे। तो अब यहाँ पे देखो कैपिटल R दोनों, कैपिटल Y ऊपर है, यहाँ स्मॉल y, तो स्मॉल y लिख दो इसमें। कैपिटल R दोनों में है, दोनों में स्मॉल y है, लिख दो भाई। कैपिटल R है, हाँ जी, ऊपर स्मॉल r है, लिख दो। कैपिटल Y है, स्मॉल y है, कैपिटल Y स्मॉल y। समझ में आ रहा है बेटा। आगे कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। ये आप जब तक बिना नहीं करेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y मिलके, अब इनको मिला दो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r हो गए, दोनों कैपिटल Y आ गई, समझ गए ना। और स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे मिला दो बेटा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y
कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये बेटा सारा पूरा हो गया आपको। अब आपको क्या देखना है कि इसमें कैसे कैसे पौधे बने। देखो कैपिटल आर प्रभा भी है, कैपिटल वाई भी है, मतलब कैसा होगा, ये कैसा है, येलो है, पीला हो गया। कैसा रंग होगा इसका, गोल एंड पीला। मैं इसको दिखा रहा हूँ, गोल एंड पीला, ठीक है जी। कैपिटल आर, इसमें कैपिटल आर भी है बेटा, कैपिटल वाई भी है, तो ये भी गोल पीला। कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, गोल पीला। कैपिटल आर है, कैपिटल वाई भी है, गोल पीला। कैपिटल आर है, कैपिटल वाई भी है, गोल पीला। कैपिटल आर लेकिन स्मॉल वाई है, तो ये कैसा हो गया, देखिए कैपिटल आर तो है, मतलब राउंड तो है बीज, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, कैसा है, दोनों स्मॉल है, तो कैसा है, ग्रीन हो जाएगा। कैसा है, गोल एंड ग्रीन। समझ गए बात को। कैपिटल आर, हाँ जी गोल तो है, बट कैपिटल वाई भी तो हाँ गोल और पीला हो गया, दोनों है, ठीक है। अब कैपिटल आर तो है लेकिन स्मॉल, कैपिटल वाई नहीं है, तो गोल तो रहेगा लेकिन पीला नहीं, हरा होगा, ठीक है जी। यहाँ पे कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, तो कैसा, गोल और पीला हो गया जी, ठीक। कैपिटल आर, कैपिटल वाई भी गोल एंड पीला हो गया। स्मॉल आर देखो, अब ये रिंकल हो गया, गोल तो है ही नहीं, रिंकल है और पीला है, तो इसे रिंकल कर दो और रंग इसका पीला ही रहेगा। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर मतलब गोल नहीं है, रिंकल्ड है, रिंकल्ड कर दो। कैपिटल वाई है तो कैसे, पीला है, तो पीला में रेड कलर से करना था, ठीक है जी। ये हो गया। मैं आपको रंग क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता पड़ा कि इनका रंग कैसा है। कलर तो मेरे पास सेम नहीं है कि पीला भी नहीं है मेरे पास सेम, ठीक है ना, हरा भी नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। अब देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई किसके लिए, गोल पीले, आर माने गोल और वाई माने पीला, तो इसको ऐसे कर दीजिए। कैपिटल आर है, हाँ जी राउंड तो है लेकिन पीला नहीं है, कैसा है, स्मॉल वाई तो हरा है, तो इसको ऐसा कर दो, सॉरी राउंड है, ऐसे करेंगे। अब स्मॉल आर है, मतलब गोल नहीं है, रिंकल है, झुर्रीदार बीज है, और इस ऊपर से कैपिटल वाई है, तो मतलब कि झुर्रीदार तो है पर है पीला, तो है तो पीले रंग का लेकिन है झुर्रीदार, ठीक है जी। यहाँ पे झुर्रीदार भी है और हरा भी है, ऐसा हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या देखो, हमने जो बीज लिए थे वो लिए थे सिर्फ दो तरीके के, कैसे, गोल एंड पीले। कैसे लिया था, गोल पीला, और दूसरा था आपका झुर्रीदार और हरा। लेकिन यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, देखो गोल पीला तो ये हो गया, गोल हमें यहाँ पे तो गोल पीला भी मिला है, गोल पीला मिल गया इसकी तरह ही। यहाँ कैसे मिला है, गोल और हरा था हमारे पास, पहले नहीं था, गोल और हरा मिल गया। यहाँ देखो हमको गोल भी है, हरा है, और यहाँ हमको देखो झुर्रीदार और हरा मिल गया। ये हमारे पास था ही पहले भी, झुर्रीदार प्लस हरा, ये भी था हमारे पास, और झुर्रीदार और पीला भी मिल गया हमको, समझ गए। ये रहा झुर्रीदार पीला भी मिल गया हमको, झुर्रीदार पीला। मतलब ये कहा है मेंडल ने, मोटी मोटी बात ये तो देखो, मोटी मोटी बात ये है कि हमने दो तरह के लिए, हमारे पास चार तरीके का आ गए। तो मेंडल ने ये कहा था कि जो भी कारक है, जो भी जीन है, वो किसी भी अन्य जीन के साथ, चाहे वो प्रभावी जीन है या वो अप्रभावी जीन है, उनके साथ मिलकर अपने आप को व्यक्त कर सकता है या नई मिश्रण बना सकता है। बाकी बेटा मैं आपको कल समझाऊंगा, इसमें दोबारा रिवाइंड कर देंगे एक बार, थोड़ा समझने की कोशिश करना और इसे खुद बना के देखना एक बार। थैंक यू।